सोचिए एक जन्मदिन की पार्टी जो दो दावतों की लड़ाई बन जाए। चलिए देखते हैं ये कहानी। दो भाई, एक जन्मदिन और ये पार्टी बन गई मॉडर्न सोच और परंपरा के बीच एक जंग। तो बहुओं का प्लान था एकदम मॉडर्न, थीम, केक और खाना सब कुछ बाहर से। पर माँ मालती जी अड़ गईं, बोली मैं तो अपने हाथ से ही पाव भाजी बनाऊंगी। अब ये बात बहुओं को चुभ गई, तो रजनी और गुंजन ने एक सीक्रेट प्लान बना लिया। उनका आइडिया सिंपल था। अगर माँ पाव भाजी बना ही ना पाए तो बस रात में उन्होंने पाव भाजी की सबसे जरूरी चीजें, घी और मक्खन, गायब कर दिए। अगले दिन मालती जी बड़े प्यार से रसोई में पहुंची अपने बेटों के लिए खाना बनाने। पर अरे, घी और मक्खन तो गायब थे और बहुएं वो तो एकदम अनजान बन गईं। मालती जी लगभग हार मान चुकी थीं कि तभी कोने में रखी सरसों के तेल की बोतल दिखी। उन्हें याद आया वो वक्त जब उनके पास कुछ नहीं था। फैसला हुआ, खाना तो वैसे ही बनेगा। तो एक तरफ हॉल में मॉडर्न पार्टी चल रही थी और दूसरी तरफ रसोई में एक माँ का प्यार पक रहा था। शाम को जब बेटे आए तो इतनी बड़ी पार्टी देखकर सच में हैरान रह गए। डाइनिंग टेबल पर मानो दो दुनियाएं थीं, एक तरफ फैंसी बुफे, दूसरी तरफ माँ की थाली। लेकिन बेटों ने पिज्जा पास्ता को देखा तक नहीं, सीधा माँ की थाली उठाई और पहला निवाला लेते ही आंखों में आंसू आ गए। बोले, ये तो बचपन का स्वाद है। सारी पाव भाजी खत्म हो गई और वो महंगा बुफे वो बस ठंडा होता रहा। माँ के जाने के बाद बेटों ने अपनी पत्नियों से बात की। असली कहानी अब सामने आई। प्रदीप बोला, हम सब जानते थे, हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी। उन्होंने समझाया कि माँ कोई मुकाबला नहीं कर रही थी, वो तो बस प्यार जता रही थी। तो असली बात क्या है कि रिश्तों की गर्माहट दिखावे से नहीं, सच्ची नीयत से आती है। ये कहानी स्वाद और यादों के कनेक्शन को दिखाती है। सोचिए, ऐसा कौन सा खाना है जो एक याद जैसा लगता है,